जींद विधानसभा उपचुनाव के लिए हरियाणा की सभी पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। कांग्रेस, बीजेपी, जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने अपनी अपनी जीत के दावे किए। सोमवार को होने वाले मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उपायुक्त और जिला निर्वाचन अधिकारी अमित खत्री ने बताया कि उपचुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी, शांतिपूर्वक एवं व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बिल्कुल जी, हमारे रिटर्निंग ऑफिसर एसडीएम जींद है, उनके सुपरविजन में पूर्ण तैयारियां हैं, इंक्लूडिंग चाहे सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हो, ड्यूटी मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स, और जैसे आप देख रहे हो आपके सामने प्रिजाइडिंग तथा एपीओज जितने भी हमारे कल इस चुनावी प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे, तो सभी ड्यूटीज हमारी एक स्मूथली कंडक्ट की जा रही हैं और मुझे यही भरोसा है कि एक फ्री एंड फेयर पोल हम इंश्योर कराएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी अमित खत्री ने बताया कि मतदान के लिए 174 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। 31 जनवरी को मतगणना होगी, वहीं मतगणना के लिए अर्जुन स्टेडियम को मतगणना केंद्र बनाया गया। आपको पता है जींद बाई इलेक्शन का जो चुनाव है 28 को है। सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं बाई इलेक्शन के मद्देनजर रखते हुए। हमारी जो एंटायर एरिया है कॉन्स्टिट्यूएंसी को, उस एरिया को हमने 24 सेक्टर्स में बांटा है, जिसमें हमारी 24 पेट्रोलिंग पार्टीज होंगी। हर एक जो पेट्रोलिंग पार्टी के ऊपर 24 पेट्रोलिंग पार्टीज हैं। इन 4 या 5 पेट्रोलिंग पार्टीज के ऊपर एक डीएसपी होंगे। तो हर जोन को, यानी जो एरिया है उसमें 6 जोन्स में हमने बांटा है। वो उसमें डीएसपी इंचार्ज होंगे, उनके अंडर पेट्रोलिंग पार्टीज होंगे, एंड इन डीएसपीज के ऊपर हमारे 3 एएसपीज भी होंगे। जो वहीं अगर वोटरों की बात करें तो करीब 1,70,000 की आबादी के साथ ही इस सीट पर 1,07,000 शहरी मतदाता हैं। इसमें 45,000 से अधिक मतदाता जाट समुदाय के हैं। सुरजेवाला जाट समाज के बड़े नेता हैं। कांग्रेस ने जाट वोटों को साधने के लिए इस विधानसभा सीट से सुरजेवाला को आगे किया है। इंडियन नेशनल लोकदल ने उमेद रेड्डू को मैदान में उतारा, तो वहीं जननायक जनता पार्टी से दिग्विजय चौटाला चुनावी समर में उतरे हैं। ये दोनों प्रत्याशी भी जाट समुदाय से आते हैं। जींद में ओबीसी मतदाताओं की संख्या करीब 45,000 है, जबकि अनुसूचित जाति के मतदाता 38,000 की संख्या में है। वैश्य समुदाय के पास करीब 11,000 वोट हैं, जो निर्णायक साबित हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने जननायक जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया। आम आदमी पार्टी सांसद सुशील गुप्ता भी वैश्य समाज से ही आते हैं और जननायक जनता पार्टी को समर्थन देने का ऐलान भी उन्होंने ही किया। कृष्ण मिड्डा बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। राज्य में बीजेपी का शासन है। मिड्डा की बीजेपी उम्मीदवारी पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। पेशे से एक आयुर्वेदिक डॉक्टर कृष्ण मिड्डा पंजाबी ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। हालांकि जींद विधानसभा में जाटों का दबदबा है। बीजेपी के कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से सांसद राजकुमार सैनी ने अपनी पार्टी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से एक पंजाबी ब्राह्मण उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। दिलचस्प बात यह है कि 1972 से ही किसी जाट नेता ने जींद सीट नहीं जीती है। जींद में ब्राह्मण और पंजाबी समुदाय के करीब 12,000 वोट हैं। इस चुनाव में 21 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन राजनीतिक पार्टियों में बीजेपी, कांग्रेस, इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी पूरे दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं। सोमवार को सभी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा और 31 जनवरी को जींद उपचुनाव का किंग कौन होगा, इसका फैसला जनता के मतों से तय होगा। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज।